हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर समर्थ मित्तल है और आज हम बात करेंगे कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बारे में। कौन सा कैल्शियम सप्लीमेंट की गोली आपके लिए सबसे बेस्ट है और आपको वो गोली किस टाइम पर लेनी चाहिए। कैल्शियम एक बहुत असेंशियल एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे काम करता है। जैसे हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है, हमारे मसल्स के फंक्शन में काम करता है, हमारे बालों के लिए, हमारे नेल्स के लिए, और इसके अलावा बॉडी में कैल्शियम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में एक थकावट, एक फटीग, हड्डियों में पेन, हड्डियों का फ्रैक्चर होने का रिस्क, दांतों को गिरने का रिस्क, बाल कमज़ोर हो जाना इत्यादि ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। यूजुअली कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट हमारी 800 से 1000 मिलीग्राम होती है, जो हमारी यूजुअली फूड में पूरी हो जाती है। परंतु जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 50 ईयर्स के बाद या फिर प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे इस कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ के 1200 से 1300 मिलीग्राम हो जाती है। अगर हमारी डाइट में कैल्शियम पूरा ना हो या फिर हमें कैल्शियम की कमी के कुछ सिम्टम्स आने लगे या फिर हमारे लेबोरेटरी टेस्ट में कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल कम आने लगे तो हमें बाहर से कैल्शियम लेने की ज़रूरत होती है, जो कि हम टैबलेट्स या कैप्सूल्स के फॉर्म में ले सकते हैं। बट इसमें कॉमन प्रॉब्लम आती है जब पेशेंट एक बाजार में कैल्शियम की गोली लेने जाता है तो उसे ये समझ नहीं आता कि उसे कौन सा कैल्शियम लेना चाहिए, किस डोज में लेना चाहिए और उस कैल्शियम की गोली को उसे किस टाइम पर लेना चाहिए। मार्केट में कैल्शियम काफ़ी सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, और इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्म में कैल्शियम अवेलेबल होता है। बट जो दो गोली सबसे कॉमन कैल्शियम की मार्केट में आती हैं वो होती है चाहे तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में या कैल्शियम सिट्रेट के फॉर्म में, जिसे हम CCM कैल्शियम सिट्रेट मैलेट भी कहते हैं। तो यह दो गोली मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि इसमें से कौन सा कैल्शियम उनके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले जब भी हम कैल्शियम की गोली खरीदने जाते हैं तो हमें उसमें देखना चाहिए कि उसमें एलिमेंटल कैल्शियम कितना है। एलिमेंटल कैल्शियम का मतलब है अगर हम 1000 मिलीग्राम की गोली लेंगे तो उसमें से हमारी बॉडी में कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। तो यूजुअली कैल्शियम कार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन 40% के अराउंड होती है, यानी कि अगर 1000 मिलीग्राम का कैल्शियम है तो उसमें एलिमेंटल कैल्शियम हमें 400 मिलीग्राम के अराउंड मिलता है। और वहीं कैल्शियम सिट्रेट की बायोअवेलेबिलिटी अराउंड 20 से 25% होती है, मतलब 1000 मिलीग्राम गोली में हमें 200 से 250 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम मिलेगा। तो इस मामले में कैल्शियम कार्बोनेट की गोली से हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, जो हमारे हर एक फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट यूजुअली प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वह गोली सस्ती होती है, छोटे साइज़ की होती है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम हमें मिलता है। वहीं जो कैल्शियम सिट्रेट की गोली होती है वो एक सिंथेटिक कंपाउंड है, तो उसकी बनाने की कॉस्टिंग की वजह से उसका अमाउंट या प्राइस उसका थोड़ा बढ़ जाता है। साथ ही में उससे जो मिलने वाला कैल्शियम है वो थोड़ा कम होता है और उसकी गोली का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो इस पॉइंट में कैल्शियम कार्बोनेट से हमें ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। बट कैल्शियम कार्बोनेट के अपने कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं। वह प्रॉब्लम आता है कि उसे किस टाइम पे लेना है। यूजुअली कैल्शियम कार्बोनेट एक बेसिक कंपाउंड है, तो उसे एक एसिडिक मीडियम चाहिए ताकि हमारी वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो, मतलब उसे गैस्ट्रिक एसिड्स की ज़रूरत है। और ये एसिड्स हमारे पेट में एसिड्स तब सेक्रेट होते हैं जब हम खाना खाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन सबसे बेस्ट तब होता है जब हम खाना खा लेते हैं, तो इस गोली को यूजुअली हमें खाना खाने के बाद लेना चाहिए। वहीं जो कैल्शियम सिट्रेट है वो एक एसिडिक कंपाउंड है, तो उसे एसिड की ज़रूरत नहीं होती पेट में एब्जॉर्प्शन की, तो उसे यूजुअली खाली पेट या खाने के रिस्पेक्टिव कभी भी ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्योंकि एक एसिड की ज़रूरत होती है, तो उन पेशेंट्स में जो कि लंबे टाइम से एसिडिटी की दवा ले रहे हैं, एसिड कम करने की दवा ले रहे हैं, जैसे कि एंटासिड्स हो गई, पेंटॉप हो गई या दूसरी दवाइयाँ हो गई, उनमें इस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो यूजुअली जो एल्डरली पेशेंट्स हैं या पेशेंट्स हैं जो लंबे टाइम से एसिडिटी की दवा ले रहे हैं, उसमें कैल्शियम सिट्रेट एक अच्छा सॉल्ट होता है क्योंकि उससे होने वाला एब्जॉर्ब कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या आती है कि कैल्शियम कार्बोनेट में देखा गया है जो पेशेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं उनमें कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की, ब्लोटिंग की या फिर जो हमारे किडनी में स्टोन्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो पेशेंट्स जिनमें कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग या फिर जिनमें रीनल स्टोन्स फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है, उसमें कैल्शियम सिट्रेट एक अच्छा कंपाउंड है। अगली चीज़ हमें कैल्शियम की गोली में देखनी चाहिए कि उसमें दूसरे एलिमेंट्स क्या अवेलेबल हैं। यूजुअली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें दूसरे छोटे छोटे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, विटामिन K2, विटामिन D3। ये सारे एलिमेंट्स काम करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में कि हमारा कैल्शियम और अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो और वो टारगेट साइट्स यानी बोन्स या टीथ्स पे जाके अच्छी तरह काम करे।
तो जब भी आप एक कैल्शियम की गोली खरीदें, सबसे पहले देखें कि उसमें एलिमेंटल कैल्शियम कितना है। दूसरा देखें कि उसमें कंपाउंड कौन सा है, कौन सा कंपाउंड आपके लिए बेस्ट है, कि आपको कैल्शियम कार्बोनेट सूट करेगा कि कैल्शियम सिट्रेट सूट करेगा। तीसरा उसमें देखें कि उसमें एडेड दूसरे एलिमेंट्स कौन से हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, D3, K2। ये सारे एलिमेंट्स होने से उस कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यदि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं या ब्लड रिपोर्ट में आपका कैल्शियम कम आ रहा है और अगर आपको कैल्शियम लेने की ज़रूरत है, तो यह वीडियो से आपको पता लग सकता है कि आपका कौन सा कैल्शियम बेस्ट है और वो गोली आप जाके मार्केट में चूज़ कर सकते हैं।